हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, नमस्कार। कैसे हो मेरे क्लास 12th के प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, टॉपिक अपना शुरू करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर चार्ज। इसके लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द हॉलो सेल पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लेन सीट का पढ़ा था, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने एक्सियल, इक्वेटोरियल, इन सब सारे कंडीशन में हमने पढ़ा था। और गॉस थ्योरम को अप्लाई करते हुए हम लोगों ने इन सारी चीजों को पढ़ा था। आज उसी सीरीज में गॉस थ्योरम का जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है, पहला तो एप्लीकेशन आपको पता होगा ना, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हमने कंसीडर किया था। दूसरा केस हमने कंसीडर किया था कि मान लो एक हॉलो सेल है। थर्ड केस कंसीडर किया था हमने प्लेन सीट हो। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सॉलिड चार्ज स्फीयर है, मतलब जो स्फीयर बना है वो चार्ज का ही है। ध्यान रखना इस बात का कि जो आपको ये फिगर में दिखाया जा रहा है, जो ये फिगर बना हुआ है, ये चार्ज का ही बना हुआ है। और ये सॉलिड है क्योंकि यहाँ पर लिखा है सॉलिड चार्ज स्फीयर। ये चार्ज का बना है। जैसे आप देखो बाल देखते हो ना, जो सॉलिड बाल होते हैं, या पत्थर के बाल जो आप देखते हो, तो वो सब सॉलिड होते हैं। तो ऐसे ही जो हमारा स्फीयर आज बना हुआ है, सॉलिड चार्ज स्फीयर है। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस सॉलिड चार्ज स्फीयर के आउटसाइड ऑफ द सेल फाइंड करेंगे, इसके सरफेस पे फाइंड करेंगे कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और इसके इनसाइड भी हम लोग फाइंड करेंगे। तो पहला हमारा हेडिंग होगा, पहली हेडिंग होगी हमारी कि इनसाइड, आउटसाइड ऑफ द सेल, आउटसाइड ऑफ द सेल, आउटसाइड ऑफ द सेल, आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। स्फीयर के आउटसाइड में क्या होगा। चलो भाई लगाते हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को लगाएंगे तो आप जानते हो क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस लेते हैं। क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ध्यान रखना ई डॉट डी ए लेना है। ई डॉट डी एस, यहाँ पर एरिया हमने एरिया वेक्टर ए लिया है, तो आप डी ए ले सकते हो, डी एस ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम चाहे तो कर सकते हैं डी एस ही कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो डी एस है एरिया वेक्टर। ई डॉट डी एस इज इक्वल टू कितना मिलता है जानते हो आप लोग, क्यू इन साइड ऑफ द चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो हो गया गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम को इसको इंप्लीमेंट करो। अब आप देख रहे हो ये चार्ज स्फीयर है, आप जानते हो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड निकलेंगे, रेडियली आउटवर्ड निकलेंगे। इसके पहले हमने बताया था। ध्यान रखिए, अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखा होगा जरूर देखिए, तभी ये सब सारी चीजें समझ में आएंगी। एट रैंडम वीडियो देखेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़े, तो इसलिए आप लोग क्या करना है, लास्ट वीडियो, लास्ट लेक्चर जरूर देखा करिए प्लीज। सेकेंड्स वाइज देखिए, ऐसा नहीं कि एट रैंडम कोई लेक्चर उठाइए और उसको देखना शुरू करते, इससे थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको ही। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है रेडियली आउटवर्ड होंगी, और एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो जो एरिया वेक्टर हमने माना है, जो ये प्लेन कंसीडर किया है, वो ये हमारा प्लेन। तो जो आप देख रहे हो ये प्लेन हमने कंसीडर कर लिया है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही तो होगा एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर आप जो देख रहे हो, एरिया वेक्टर हमने बताया था ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो डीएस हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वही डायरेक्शन हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, आप देख रहे हो। तो अब देखिए भाई, अब इनके बीच में एंगल कितना है, एंगल कितना है, देखो एंगल थीटा यहाँ पर कितना है, बोलो 0 डिग्री है एंगल। तो 0 डिग्री जब एंगल है, आप देख रहे हो, तो जब 0 डिग्री एंगल है तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, और इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो, ई डी एस। क्या लिखेंगे, ई डी एस कास थीटा, ई डी एस कास थीटा इज इक्वल टू क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और थीटा की वैल्यू क्या पुट कर देना है आपको, ध्यान रखना, थीटा की वैल्यू आपको पुट कर देना है 0 डिग्री। और 0 डिग्री जैसे ही पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा ई डी एस, डॉट नहीं रहेगा, ध्यान रखना, ई डी एस क्या रहेगा, ई डी एस, और कास 0 हो जाएगा, कास 0 की वैल्यू 1, और ये हो जाएगा क्यू इन साइड डिवाइड बाई कितना होगा बोलिए, एप्सिलॉन नॉट होगा। कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अच्छा देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप जान रहे हो, इसके हर हर पॉइंट पे, एवरी पॉइंट पे आउटसाइड ऑफ द स्फीयर क्या होगा, सेम ही होगा। तो सेम होगा तो ई हमारे कांस्टेंट हो गया। ई की वैल्यू को हम क्या कर ले रहे हैं, देखिए बाहर कर ले रहे हैं, ई की वैल्यू को बाहर कर लिया, ds हो गया। और यहाँ पर जो इनसाइड ऑफ द चार्ज है वो कितना हम ले रहे हैं, इस सेल के जो आपने गासियन सरफेस इसको अज्यूम किया है, ये क्या देखिए हमेशा क्या इसको मानते हैं,
एक गासियन सरफेस इसको हम कंसीडर करते हैं। कैसा सरफेस? एक गासियन सरफेस। एक कैसा सरफेस ये हमारे पास है, देखिए दिस इज अ गासियन सरफेस। एक गासियन सरफेस हमने अज्यूम कर लिया और यहाँ पर जो चार्ज है वो क्यू है डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ ई की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर रख दीजिए, क्योंकि आप जानते हो ये डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर है, तो टोटल हर जगह स्मॉल आर होगा, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट हुआ था, स्मॉल आर बाहर हो गया। तो भाई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल रहा है बोलो, क्यू अपान में एप्सिलॉन। आपको ई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ई की वैल्यू बताइए कितना हो जाएगी। ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई की वैल्यू हम लिख दे रहे हैं क्यू अपान में 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? क्या आपको ये बात समझ में आ गई है कि नहीं? देखिए ई की वैल्यू जो आ गई क्यू अपान 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये कहाँ का आया है? ये कहाँ का आया है? आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। स्फीयर के आउटसाइड हमने लिया तो क्या मिल रहा है? अगर मान लो ये स्फीयर के किसी भी आउटसाइड पॉइंट पे अगर हम कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करेंगे तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, आपने बकायदा देख लिया है, अच्छे से देख लिया है। अब देखिए यहाँ पर केस टू बनता है। केस टू हमारे पास क्या बन रहा है, जरा देखिए। केस टू अगर हम लें यहाँ पर, तो केस टू हम ले लें यहीं पर, देखिए केस टू हमारे पास जो बन के आ रहा है, हम लिख दे रहे हैं एट द सरफेस। एट सरफेस, एट सरफेस पर हम ले अगर, तो बताओ क्या होगा। तो एट सरफेस पे आप जानते हो इस कैपिटल जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अगर सेम हो जाएंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। स्मॉल आर हमारा कैपिटल आर इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे केस में जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला बनने वाला है दैट विल बी इक्वल टू क्यू अपान, अब जहां आर स्क्वायर है स्मॉल वाला, वहां क्या पुट कर देना, आपको कैपिटल आर पुट कर देना, बस आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम पुट कर देंगे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और कितना हो जाएगा देखो एप्सिलॉन नॉट। तो ये मिल रहा है एप्सिलॉन नॉट आपको। तो यहाँ पर देख रहे हो आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मिल चुकी है, देखिए। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हमारे पास निकल के आ रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले निकल के आ रहे हैं। अब आइए बहुत बड़ी बात होगी कि अगर इस सरफेस के इनसाइड अगर हम निकाले इस गासियन सरफेस या ये जो चार्ज हमने सरफेस अज्यूम किया है इसके इनसाइड कितना होगा हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम लोग फाइंड करते हैं कि भाई इनसाइड ऑफ द गासियन सरफेस। तो नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या होगी, लिखिए केस थर्ड हमारे पास जो होगा, केस थर्ड होगा इनसाइड ऑफ द गासियन सरफेस। इनसाइड ऑफ द, इनसाइड ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के इनसाइड कितना होगा हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए आइए फिगर में, थोड़ा फिगर में आते हैं भाई, देखिए फिगर में आते हैं। फिगर में आइए, देखिए यहाँ पर एक गासियन सरफेस आप अज्यूम करिए, एक गासियन सरफेस यहाँ पर हमको क्या करना है, अज्यूम कर लेना है। तो एक गासियन सरफेस, एक छोटा सा गासियन सरफेस हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। आप देखिए ये हमारा एक गासियन सरफेस हो गया, शायद ये कलर अच्छा नहीं है तो दूसरा कलर हम चूज कर लेते हैं, एक दूसरा कलर हम चूज कर लेते हैं, एक दूसरा कलर चूज कर ले रहे हैं, देखिए चलिए ये हो गया। तो आप देख रहे हो इस जो चार्ज स्फीयर है हमारा, उसके अंदर बताओ कितना चार्ज होगा, ये हमको अब फाइंड करना होगा। ये देखने वाली बात होगी कि भाई अब हम कंडीशन हमारे पास आ गई कि चार्ज के अंदर कितना होगा, मतलब चार्ज स्फीयर जो है उसके अंदर कितना जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो आइए जरा देखते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है, वही सब रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या रहेगा, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन साइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जानते हो थीटा यहाँ भी सेम रहेगा, थीटा की कोई दिक्कत तो है नहीं।
थीटा यहाँ भी इनसाइड लोगे तो किसी भी पॉइंट पे लोगे तो आपको जो एरिया वेक्टर मिलेगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मिलेगी सेम डायरेक्शन मिलेगी, जो आउटसाइड मिल रही है वही इनसाइड में भी मिलेगी। तो आप ये देख पा रहे हो भाई कि ई डॉट डी एस, यहाँ फिर से अगेन आप इसको लिख सकते हो, दिस विल बी इक्वल टू ई डी एस कास थीटा हो जाएगा, ई डी एस कास थीटा, दिस विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। अच्छा देखो कास थीटा की वैल्यू आप जीरो पुट करोगे तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा कास जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी, ई डी एस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा क्यू इन डिवाइड बाय एप्सिलॉन। अब ध्यान रखना इस गासियन सरफेस के अंदर कितना, इस चार्ज स्फीयर के अंदर कितना स्फीयर होगा जो हमने लिया है। देखो आप तो ये देख रहे हो, आपने ये अभी देखा फिगर में कि भाई इस पूरे, ये आप देख रहे हो जो आउटर स्फीयर है हमारे पास, जो आउटर स्फीयर है जो उसमें चार्ज पूरा भरा है उसकी तो वैल्यू क्यू है। तो जो अंदर वाला हमने कंसीडर किया है इनसाइड ऑफ द चार्ज स्फीयर, इसकी वैल्यू, इसमें कितना चार्ज होगा, तो ये कंसीडर हमको करना है पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से। आइए देखते हैं आगे, पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से हम देखते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी देखिए। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट हो जाएगी, इसकी कोई बात नहीं है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्लोज इंटीग्रल डीएस की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए क्यू इन की वैल्यू क्या लिखेंगे, ये हमको देखने वाली बात होगी। जरा देखिए इधर, जरा इधर देखिए थोड़ा सा, आपने ये देखा था कि चार्ज डेंसिटी जो है, जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, वॉल्यूम चार्ज बाई वॉल्यूम, रो क्या होता है, चार्ज बाई वॉल्यूम। तो चार्ज कितना लिखेंगे भाई, चार्ज तो हमारा क्यू है, और डिवाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है देखिए, वॉल्यूम को आप लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई आर क्यूब किसका, 4/3 पाई आर क्यूब किसका लेना है, कैपिटल आर का लेना है आपको, 4/3 कैपिटल आर का क्यूब लेना है। और तो और ये हो गया पर यूनिट वॉल्यूम, उतने वॉल्यूम में कितना होगा जहां पर आर हम लेंगे वो हो जाएगा हमारा वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा। तो आइए जरा इसको हम देख लेते हैं भाई हमारा ये कितना होगा, इसको देखते हैं। एक मिनट कहाँ, हाँ ये आप देख रहे हो कैपिटल आर, तो ये हमारा बाहर वाला हो गया। इस बार स्मॉल आर ये है, ध्यान रखना स्मॉल आर ये है, इसी को हम लोग निकाल रहे हैं, इसी को हम लोग निकाल रहे हैं। तो आप देखिए 4/3 पाई, 4/3 पाई से कैंसिल आउट हो गया, जो रो की वैल्यू आई वो क्यू आया, कैप स्मॉल आर क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल आर क्यूब आया, इतना है। तो क्यू की वैल्यू क्या लिख सकते हो, क्यू की वैल्यू को क्या लिख सकते हो, यहाँ पर कैपिटल क्यू मान ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चार्ज डेंसिटी जो आ रही है इनसाइड ऑफ द स्फीयर, जो चार्ज आ रहा है उसकी वैल्यू क्या आ रही है देखिए, क्यू कैप स्मॉल आर क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल आर क्यूब आ रहा है। तो आप इसको बकायदा यहीं पे लिख दीजिए, तो क्यू स्मॉल आर क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल आर। अब आप देखिए क्या क्या कैंसिल आउट होने वाला है भाई, देखिए एक आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट होगा, आर बच जाएगा। तो यहाँ ई की वैल्यू जो आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल क्यू डिवाइड, कैपिटल क्यू इंटू आर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज आर, इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आप देख लीजिए ये हो जाएगा इतना। अब देखिए इसका एक ग्राफ बहुत बढ़िया बनता है, उस ग्राफ को ही हम लोग फोकस करेंगे, उस ग्राफ को हम लोग फोकस करेंगे। भाई इनसाइड ऑफ द स्फीयर आप देख रहे हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो रहा है। अगर मान लो ये सारे पैरामीटर हमारे कांस्टेंट हो जाएं तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इसके पहले वाले में आपने देखा था कि ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर था। जो इसका ग्राफ बनेगा देखिए ई वर्सेस आर के बीच जो ग्राफ बनेगा, जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ क्या बनेगा देखिए, ई वर्सेस आर के बीच जो ग्राफ बनेगा, तो शुरू शुरू में तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्यों, क्योंकि ई इज इक्वल टू आर जाएगा। उसके बाद यहाँ जो सरफेस पे आने के बाद ये मैक्सिमम वैल्यू गेन कर लेगा, उसके बाद इसका ग्राफ ऐसे चले जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और जो आप देख रहे हो यहाँ पर आप देख रहे हो जो ये वैल्यू है, जो ये वैल्यू है कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या आई थी याद करो,
वो आई थी Q अपान 4 पाई कितना आया था देखो एक बार जरा देखिए। हाँ, Q अपान 4 पाई आर स्क्वायर अपसाइलेन नॉट क्या आया था, Q अपान 4 पाई अपसाइलेन नॉट आर स्क्वायर आया था सरफेस पर। सरफेस पे इतना आ गया था। तो ये ग्राफ आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो ये ग्राफ याद करना पड़ेगा, ये सॉलिड स्फीयर के केस का हो जाता है। आइए इसके आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। इसके आगे तो हमारे छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पैरेलल इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज। तो ये दो सीट हैं, ये दो सीटें हैं आप देख रहे हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सिग्मा 1 सिग्मा 2 इनकी चार्ज डेंसिटी है और दोनों ही पॉजिटिव चार्ज रखे गए हैं। तो यहाँ पी क्यू आर 3 पॉइंट हमने लिया है। आप देखो अगर ये पॉजिटिव चार्ज की सीट है और जो जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो भी तो एक पॉजिटिव चार्ज ही होगा। बोलो वो कैसा चार्ज होगा, वो भी एक पॉजिटिव चार्ज है। तो बताओ पॉजिटिव पॉजिटिव क्या कर देंगे, रिपेल नहीं करेंगे, करेंगे। ये भी प्लेट पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव, तो इसको भी रिपेल कर देंगे। समझ में आ रहा है बात को, हाँ ठीक है। अब बताओ ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पी पॉइंट पे अगर प्लेट के इनसाइड पॉइंट पे आप देखो जिसको हमने पी माना है और बाहर क्यू आर माना है। तो पी पॉइंट पे आप देख रहे हो ये प्लेट, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी जो टेस्ट चार्ज है हमारा वो भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या कर देंगे, रिपल कर देंगे। ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज कैसा कर देंगे, रिपल कर देंगे। ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज कैसा करेंगे, रिपल करेंगे। ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज कैसा करेंगे, रिपल कर देंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। तो पहले इन साइड ऑफ द प्लेट हम देखेंगे। तो केस फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो जो केस फर्स्ट हमारे पास आ रहा है इनसाइड ऑफ द प्लेट देख रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं भाई, इनसाइड ऑफ द प्लेट, इनसाइड ऑफ द प्लेट। तो इन प्लेटों के इनसाइड पे बताओ नेट फील्ड कितना होगी। तो ई नेट आप लिख पाओगे सर, ई नेट कितना होगा, ई नेट कितना होगा देख रहे हो, एक E1 है एक E2 है। तो आप ऑब्वियस सी बात कर दीजिए क्या, E1 माइनस E2 कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा। और E1 माइनस E2 को आप क्या कह दीजिएगा, सिग्मा 1 अपान में 2 अपसाइलेन नॉट माइनस में सिग्मा 2 अपान में 2 अपसाइलेन नॉट। बोलो ये होगा क्या, यहाँ से 1 अपान 2 अपसाइलेन नॉट कॉमन नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपको मिलेगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये आपको मिल रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ द प्लेट। तो प्लेट के जो इनर साइड में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है वो इतना मिल रही है। अब बताओ आउटसाइड में केस सेकंड अगर हम देखें इसका, तो केस नंबर 2 अगर देखा जाए, केस 2 बना लेते हैं भाई। केस 2 क्या हो रहा है, आउटसाइड ऑफ द प्लेट, आउटसाइड ऑफ द प्लेट, आउटसाइड ऑफ द प्लेट आप देख रहे हो। आउटसाइड प्लेट के आउटसाइड पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, किस पॉइंट पे बताओ, Q एंड R, Q और R पॉइंट पे कितनी होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसको हम देख लेते हैं, उसको हम देख रहे हैं। तो E नेट कितना होगा बताओ, E नेट की जो वैल्यू हो जाएगी, आप देख रहे हो दोनों सेम डायरेक्शन में, यहाँ पर भी दोनों सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में चीजों को हम ऐड कर लेते हैं। E1 प्लस क्या हो जाएगा बोलो, E2 हो जाएगा। तो E1 की वैल्यू वही सिग्मा 1 डिवाइड बाई 2 अपसाइलेन नॉट और प्लस सिग्मा 1 डिवाइड बाई 2 सिग्मा 2 अपान 2 अपसाइलेन नॉट। तो फिर से यहाँ से 1 अपान 2 अपसाइलेन नॉट क्या कर लेना है, आपको कॉमन कर लेना है। यहाँ बच जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो यहाँ जो आपको मिल रहा है ई नेट की वैल्यू मिल रही है, ई नेट की वैल्यू मिल जा रही, ध्यान रखना ई नेट की वैल्यू मिल जा रही है। ई नेट इज इक्वल टू 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ध्यान रखना ये Q और R दोनों के लिए ही है। आई थिंक आपको बात ये समझ में आ रही होगी, आई थिंक आपको ये बातें बेहतर ढंग से समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं। अब देखिए उसी दो प्लेट को हमने ले लिया है, फिर से हमारे पास 3 पॉइंट है P Q R। तो यहाँ हमारे पास P पॉइंट है, यहाँ है Q और यहाँ पर कौन सा पॉइंट है बोलो R। तो ये पॉइंट आपने देख लिया है कि P पॉइंट, Q पॉइंट और R पॉइंट हमारे पास हो। लेकिन ध्यान रखना इस बार हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू कंडक्टिंग पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स ऑफ सेम चार्ज डेंसिटी।
इस बार दोनों की चार्ज डेंसिटी को सेम रखा गया है, मतलब ये भी सिग्मा है वो भी सिग्मा है, बट दोनों की जो प्लेटें हैं वो अलग अलग, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। एक पॉजिटिव चार्ज की है, दूसरी नेगेटिव चार्ज की है, तो आप जान रहे होगे इसका मतलब दोनों ही चार्ज डेंसिटीज डिफरेंट डिफरेंट हमारी होगी। अब हमको पी क्यू आर पॉइंट पे अगर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो क्या मिल जाएगा बताओ, क्या मिल जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट इन साइड ऑफ द प्लेट। यहां पर केस फर्स्ट हम ले लेते हैं, केस फर्स्ट बनाते हैं भाई, क्या क्या केस फर्स्ट बनाते हैं, इन साइड ऑफ द प्लेट। प्लेट के इनर साइड में क्या होगा, इनर साइड ऑफ द प्लेट, यहां लिख देते हैं इन साइड ऑफ द प्लेट, इन साइड ऑफ द प्लेट। प्लेट के इनर साइड में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो यहां पर आप इन ई नेट लिखोगे। अच्छा ये बताओ पी पॉइंट पे दोनों की डायरेक्शन सेम है, E1 E2, तो सेम है तो क्या कर लेना होता है, हमको ऐड कर लेना होता है। क्या कर लेना होता है, ऐड कर लेना होता है। और जो सिग्मा 1 है, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। हाँ ये होता है। और तो और ध्यान रखना यहाँ पर, अच्छा ये देखो ये बना कैसे है, कैसे आप कह सकते हो सर इधर इधर डायरेक्शन हो गई E2 की और E1 की इधर डायरेक्शन, इन दोनों की इधर। आइए थोड़ा देख लेते हैं उसको, समझ लेते हैं। भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज। जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होती है, हमने आपको बताया था वहां एक टेस्ट चार्ज ले जाते हैं। और टेस्ट चार्ज भी हमारा कैसा होता है बोलो, पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट चार्ज किस नेचर का होता है, पॉजिटिव चार्ज, वही तो पता करेगा कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ पर नहीं है। टेस्ट चार्ज भी हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज का होगा। और जो प्लेटें हमारी हैं वो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज की भले हों। अब मान लो ये पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या कर देंगे बताओ, रिपेल कर देंगे। अब सेकंड प्लेट के लिए देखिए इस पर कैसा चार्ज है बोलो, नेगेटिव। और ये जो पॉइंट आपने रखा है यहाँ पर टेस्ट चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये माइनस ये प्लस कैसे हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब अंदर साइड में देखो, इनर साइड में देखो, ये जो पी पॉइंट पे आपने चार्ज रखा है वो टेस्ट चार्ज है, और टेस्ट चार्ज कैसा होता है बोलो, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, और प्लेट हमारी पॉजिटिव है तो दोनों रिपेल कर देंगे। अब सेकंड प्लेट से देखो आप, ये टेस्ट चार्ज है पॉजिटिव, सेकंड प्लेट हमारी नेगेटिव है, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। अब आइए थर्ड पॉइंट से देखिए भाई, थर्ड पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट मतलब आर पॉइंट पे आप देखो, तो आर पॉइंट पे जो आपको मिलने वाला है, आर पॉइंट पे देखो आप, आर पॉइंट पे ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो माइनस प्लस क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। और ये प्लस प्लेट है, चार्ज प्लस प्लेट है, और यहाँ भाई प्लस, क्योंकि टेस्ट चार्ज है आप मान रहे हो, तो वहां पर एक प्लस चार्ज है, और ये प्लेट हमारी खुद प्लस चार्ज की है, तो यहाँ पर रिपेल कर देंगे। तो आई थिंक आपको E1 E2 का जो कॉन्सेप्ट है ये बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा। E1 E2 जो आप इनर साइड देख रहे हो, जो आउट साइड में देख रहे हो, ये बेहतर ढंग से आज समझ में आ रहा होगा। इसका जानते हो यूज कहाँ करेंगे हम लोग, इसका यूज हम लोग बेहतर ढंग से कर पाएंगे जब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे, वहां पर इसका खूब यूज आएगा। तो इसलिए अभी से अवेयर रहिए, इनको पढ़ते रहिए, उन पे बेस्ड हम क्वेश्चन करा देंगे, और टेंशन नहीं लेना, थ्योरी कॉन्सेप्ट आप बढ़िया से क्लियर करिए। अच्छा जी, ये देख रहे हो E1, यहाँ पर इनर साइड ऑफ द प्लेट आप देख रहे हो, तो E1 की वैल्यू हो गई Q अपान एप्सिलॉन नॉट, और जो E2 की वैल्यू होगी, जो E2 की वैल्यू होगी वो भी तो होगी हमारी Q अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ ध्यान रखना माइनस साइन नहीं लेना है। माइनस साइन क्यों नहीं लेना है, क्योंकि माइनस साइन जो है ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट, ऑलरेडी हम लोगों ने डायरेक्शन ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, साइन नहीं यूज करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अब ये देखिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ से कॉमन ले लिया जाएगा, तो सिग्मा 1, सिग्मा और सिग्मा अंदर बचेंगे, सिग्मा प्लस सिग्मा बचेगा अंदर। तो बताओ सिग्मा और सिग्मा को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, आप ही बता दो, आप ही बता दो, 2 सिग्मा होगा कि नहीं बताओ, और यहाँ से हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप ये देख पा रहे हो कि जो 2 से 2 क्या हो गया, हमारा कैंसिल आउट हो गया। जो हमको मिल रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इन साइड ऑफ द प्लेट मिल रही है, दैट विल बी ई नेट इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये ई नेट हमको मिल रहा है इन साइड ऑफ द प्लेट। अब आ जाते हैं इसके, हम आगे बढ़ लेते हैं। अब देखो इन साइड ऑफ द प्लेट तो हमको सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट मिल गया। अब केस सेकंड यहाँ पर हम लोग देखेंगे,
केस सेकंड क्या हमारे पास होगी, आउटसाइड ऑफ द प्लेट। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं आउटसाइड ऑफ द प्लेट। प्लेट के आउटसाइड पर कितना, आउटसाइड ऑफ द प्लेट, आउटसाइड ऑफ द प्लेट कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसको हमको देखना है। भैया ये थोड़ा सा फिगर देखते हैं एक बार फिर से, अगेन फिगर देखते हैं। आउटसाइड पे हमारे देखिए दो पॉइंट हैं, एक क्यू है और एक आर पॉइंट है। इस क्यू और आर पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो जो बिगर होगा वो लेसर माइनस करेंगे। तो जैसे मान लीजिए E1 की वैल्यू बड़ी है और E2 की वैल्यू छोटी होगी, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगी, ई नेट जो हमको मिलने वाला है, दैट विल बी इक्वल टू E1 माइनस E2। सिमिलरली यहां पर भी हो जाएगा, मान लीजिए सपोज करिए कि E1 बड़ा है और E2 छोटा है, तो ई नेट यहाँ पर भी वही चीज मिलेगी। ई नेट हमको मिल जाएगा, यहाँ पर भी मिलेगा E1 माइनस E2। और जो इनर साइड मिलेगा, देखिए दोनों की सेम डायरेक्शन है, दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो जो ई नेट आपको मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2। तो यहाँ पर E1 प्लस E2 इनर साइड ऑफ द प्लेट, और आउटर साइड ऑफ द प्लेट कितना मिल जाएगा, E1 माइनस। तो E1 माइनस E2 हमको मिल जा रहा है। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं भाई क्या हो जाएगा, नेट हमारा आउटसाइड ऑफ द प्लेट कितना होगा। देखिए आउटसाइड में तो आप लोगों ने देखा था कि नेट जो फील्ड हमको मिलेगी, जो नेट फील्ड हमको मिल जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू ई नेट इज इक्वल टू हाउ मच, दिस विल बी इक्वल टू E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 मिलेगी। अब देखिए E1 माइनस E2 तो हम कह सकते हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस यहाँ पर भी होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये देखिए दोनों सेम क्वांटिटीज हैं, तो दोनों प्लस माइनस है, अपोजिट है, तो यहाँ पर कट के जीरो हो जाएगा। तो ई नेट की जो वैल्यू हमको मिलेगी, आउटसाइड ऑफ द प्लेट मिलेगी, वो कितना होगा, देखिए जीरो हो जाएगा। जीरो हो रहा है यहाँ पे देखिए। तो इसका मतलब यहाँ पर आउटसाइड ऑफ द प्लेट जो ई नेट की वैल्यू हमको मिल रही है, वो कितना मिल रही है, देखो जीरो। यहाँ पर भी कितना मिल जा रहा है, देखो आउटसाइड ऑफ द प्लेट कितना मिल रहा है, देखिए ये भी हो रहा है जीरो। और जो नेट नेट फील्ड आपको मिल रही है, इन साइड ऑफ द प्लेट मिल रही है, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना मिल रहा है, देखो कितना मिल जा रहा है, देखिए कितना मिल जा रहा है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हमको मिल जा रहा है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, केस हमने देखा इनसाइड ऑफ द प्लेट मिल रहा है, और जो आउटसाइड ऑफ द प्लेट आपको मिल रही है वो जीरो मिल जाएगी। तो आइए एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को करते हैं द एंड। देखिए इसके पहले हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड चार्ज स्फीयर। सॉलिड चार्ज स्फीयर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर साइड पॉइंट पे, यहाँ पर केस हमने फर्स्ट देखा था, आउटसाइड ऑफ द स्फीयर कितना आया था, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। और अगर यही पॉइंट सरफेस पे आ गया था, सरफेस पे आपने क्या देखा था, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, और इसकी वैल्यू हो गई थी, केवल हमको क्या पुट करना है, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर देना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। अब आइए आगे देखते लेते हैं भाई। इसके बाद इनसाइड ऑफ द स्फीयर, यहाँ पर थोड़ा सा मजेदार बात होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको चार्ज डेंसिटी समझना है। चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज बाई वॉल्यूम। तो नेट जो चार्ज डेंसिटी आप निकालोगे, ये कितना मिल रहा है आपको, देखो क्यू रो इज इक्वल टू कैपिटल क्यू आर क्यू। कैपिटल क्यू मानिए स्मॉल क्यू मानिए, कोई बात नहीं है, ये आपको समझने के लिए हमने बताया था। तो कैपिटल क्यू मानिए चाहे स्मॉल क्यू मान लीजिए, एक ही बात है। यहाँ स्मॉल क्यू हमने रखा है तो स्मॉल क्यू ही मानना है, तो ठीक है। तो यहाँ भी स्मॉल क्यू चाहे तो कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। हाँ इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ ये जरूर समझिएगा कि यहाँ आप देख रहे हो जो ई की वैल्यू है, देखिए हमने यहाँ पर लिखा है ई की वैल्यू जो है आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। और जैसे ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, आप देख रहे हो एक पैराबोलिक ग्राफ होगा। तो यहां तक आप देख रहे हो, मतलब इनसाइड ऑफ द स्फीयर आप देख रहे हो, तो जो सरफेस तक जहां पर मैक्सिमम वैल्यू हुई है, उसके पहले तक आप देख रहे हो जो इनसाइड ऑफ द स्फीयर है, उसकी जो वैल्यू है ई जो है आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यहाँ पर ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन, उसके बाद मैक्सिमम होने के बाद धीरे धीरे आउटसाइड ऑफ द स्फीयर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होती जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद हम लोगों ने देखा था ये दो पैरेलल प्लेट है हमारे पास, दो कोई पैरेलल प्लेट है, तो पैरेलल प्लेट के इनसाइड आप देखिए
यहाँ पर जो मिलेगा, यहाँ पर ई नेट कितना मिल जाएगा वही बात हो जाएगी, ई नेट इज इक्वल टू E1 माइनस E2, और यहाँ पर तो ऐड हो जाएंगी, ई नेट कितना हो जाएगा, देखिए ई नेट हो जाएगा E1 प्लस E2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आप कर लीजिएगा, ई नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 कर लीजिए, E1 प्लस E2 कर लेना। तो बाकी हमने वैल्यू निकाल दी है। क्लास आपको समझ में आई होगी, क्लास समझ में आई होगी तो आपको ये काम करना ही होता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आज की क्लास के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।